मॉर्निंग में, हिकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। इस वक्त अपने प्यारों के साथ बैठकर खुशी खुशी मेरा शो देख रहे होंगे। रोज़े जो हैं ख़त्म होने जा रहे हैं, तो मैं रोज़ कहती हूँ अपनी इबादत जो है और कसरत से करें और दुआएं मांगें और तौबा करें, ताकि जो है जितना आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें रमज़ान का वो उठा लें। दुआ की जब मैं बात करती हूँ तो आज दुआ पे ही ज़रा बात कर लेते हैं, थोड़े डिस्कशन कर लेते हैं। कहते हैं दुआ भी एक इबादत है, और कुछ लोग जो है दुआ मांगते हैं, बड़ा उनका यकीन होता है अल्लाह ताला पे, और जब दुआ कबूल नहीं होती तो मायूस हो जाते हैं, और हमें ये भी पता है कि मायूसी गुनाह है। तो दुआ पे एक मैं आपको जो है वाक़या सुनाती हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक गाँव था जहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, और वो बिल्कुल बैरन था, और वहाँ पे जो है सब कुछ सूख गया था, ये फसलें भी सूख गई, बिल्कुल बैरन सा हो गया वो लैंड। तो सब ने मिलकर सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि हम जो है दुआ मांगते हैं नमाज में कि बारिश हो जाए। तो सारे जो हैं इकट्ठे हुए और उन्होंने मिलकर दुआ मांगी। तो जब वो जा रहे थे, जब मर्द हजरात मस्जिद की तरफ जा रहे थे, तो साथ में एक बच्चा भी जो है वो छोटा साथ में चल पड़ा, और उसने जो है साथ में छतरी भी जो है वो पकड़ ली। तो जाते हुए रास्ते में उसके अब्बू ने उससे पूछा कि बेटा तुम छतरी क्यों लेके जा रहे हो, धूप निकली हुई है और इतने अरसे से बारिश नहीं हुई है, तो ये छतरी। तो आगे से उस बच्चे ने जवाब दिया कि अब्बू जी, जब हम जाएंगे सब और हम दुआ करेंगे कि बारिश हो जाए, तो अल्लाह ताला हमारी बात सुन लेंगे, और जब वो हमारी बात सुन लेंगे तो बारिश हो जाएगी। तो जब बारिश होगी तो उसके लिए छतरी तो चाहिए। तो उस बाप को बड़ी खुशी हुई कि इतना यकीन है उसके बेटे का इस बात पे कि जब हम दुआ मांगेंगे तो वो कबूल होगी और बारिश भी ज़रूर होगी। तो इस वाक़े से हमें सबक ये मिलता है कि जब भी आप दुआ मांगते हैं तो आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि आप अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं जिसके ख़जाने में कोई कमी नहीं, जिसके लिए कोई काम बड़ा नहीं है। और कभी कभी हम सोचते हैं ना कि इतनी बड़ी चीज़ हम कैसे मांग लें, तो अल्लाह ताला देने वाला है। जो चीज़ अभी तक आपके पास है वो भी उसी की गनीमत है, जो आगे भी आपको मिलेगी वो भी उसी की मेहरबानी है। तो आप दिल खोल के मांगें, और जब आपको चीज़ मिल जाती है तो उसका आपने सब्र शुक्र करना है, और उस पर कभी नफल जो है शुक्राने के भी पढ़ लिया करें। और अगर चीज़ नहीं मिलती तो मायूस नहीं होना, आपने ये ज़रूर रखना है जहन में कि अगर मुझे ये नहीं मिला आज तो इसमें मेरी बेहतरी नहीं है, और इसकी जगह मुझे जो है कुछ बेहतर मिल जाएगा। कहते हैं कि जब आपको कुछ ना मिले तो मायूस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो आपको शायद आगे जाकर कहीं जो है मिल जाएगा, शायद उसका वक्त नहीं है, सही टाइम नहीं है। और अगर आपको वो आगे जाके कभी ना मिले तो ये सोचें कि उसमें आपकी बेहतरी नहीं थी, तो इसलिए आपको उसका भूल जाना चाहिए, और वो जो आपकी दुआ है उसका अजर आपको क़यामत के दिन मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि दुआ जो है वो इबादत है। तो मायूस नहीं होना, और अगर आप ये सोच लेंगे कि अल्लाह ताला को सब पता है, वो सबसे बेहतर जानता है, और आप ये दुआ करेंगे या अल्लाह जो मेरे हक़ में बेहतर हो तू वो कर, क्योंकि तू सब जानने वाला है, तो इंशाअल्लाह आपके हक़ में जो है सब कुछ बेहतर ही होगा। एक बात जो है जो हम सबको पता भी है, मैं दोबारा दोहराना चाहूँगी कि दुआ से पहले और दुआ के आखिर में जो है अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ लें तो वो दुआ जो है वो आसमानों तक ज़रूर पहुँचती है। तो ये बात आज मेरी तरफ से आपके लिए, आप इसे जहन में रखिएगा और दुआओं में हमें ज़रूर शामिल रखिएगा। आज का मैं जो है शो अनाउंस करती चलती हूँ। पहले मैं आपको कॉलर क्वेश्चन भी अनाउंस कर दूं, क्योंकि ईद आ रही है तो आप लोगों ने जो है मुझे कॉल करके ये बताना है कि इस दफ़ा आप ईद पर कहाँ घूमने जा रहे हैं। और ये घूमने फिरने का रिवाज अभी भी है कि नहीं है, कि जो है हम ईद पे जाते हैं पूरी फैमिली के साथ पिकनिक करने जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो आपने मुझे कॉल करके ये बताना है। आज के गेस्ट जो हमारे साथ होंगे, हम स्टार्ट करेंगे शो शेफ़ हिना के साथ, जो कि बनाएंगी चिकन एंड पोटैटो क्रॉकेट्स। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दैट राइट। और हमारे साथ होंगे अहमद हमाद, जो कि पोइट है, हमारे शो में पहले भी आ चुके हैं, पर हमारी बड़ी थोड़ी सी बातचीत हुई थी उनसे। आज हम डिटेल में उनसे बात करेंगे और कुछ बहुत ही ज़बरदस्ती शेर व शायरी भी जो है आज यहाँ पर सुनेंगे। और हमारे साथ होंगे कारी गुलजार हसनैन साहब, जो कि यहाँ पर अच्छी सी एक किरत भी करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि एक अच्छा कारी होने के लिए कौन सी जो है आपके अंदर खूबियाँ होनी चाहिए हैं, या ये भी नेचुरली बॉर्न टैलेंट है। तो ये हमारा आज का शो। अभी जब हम वापस आएंगे ब्रेक से तो मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा है जो हमें बहुत ही जो है प्यारी सी एक यहाँ पर कुरान की एक आयत सुनाएगा। तो हम जो है छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और शुरू करते हैं अपना शो। चलो
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر
والقمر رأيتهم لي ساجدين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين जज़ाकल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। सबसे पहले तो मुझे बताओ आप कितने साल के? अभी मैं 10 साल का हूँ। ये 10 साल के हैं और जो मैं आपको बता रही थी कि मेरे पास छोटे से एक यहाँ पर जो है कारी आएंगे और यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत जो है कुरान की तिलावत करेंगे, वही इन्होंने यहाँ पर आके किया। मैं आपको इंट्रोडक्शन कराती हूँ। 5 साल से आप इन्हें मुख्तलिफ चैनल्स पर देख रहे होंगे। पीर शमीम साबिर के पोते हैं ये कारी गुलजार हसनैन। कैसे हो आप छोटू? मैं ठीक हूँ। ठीक, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोज़ा रखे? जी जी, थोड़ा सा हिचकिचाहट थी इसमें है जी, लेकिन कब से सीख रहे हो? जी, मैं जब 5 साल का था तो मेरे दादा अबू ने मुझे इस काम में लगाया था। पहले तो मुझे भी ये बहुत मुश्किल लगता था, पर अब जब मैंने ये याद किया तो अब मुझे बहुत आसान लगता है और मैं अब इसे चाहता हूँ कि मैं इसे अब अपनी पूरी उम्र करूँ और इसे एक अच्छे लेवल तक ले जाऊँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप अगर 10 साल की उम्र में इतना अच्छा पढ़ लेते हो तो आगे जाके तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करोगे। तो स्कूल भी जाते हो, साथ में भी करते हो? कितने घंटे? में हूँ। किस में? लकास स्कूल लाहौर। लकास स्कूल लाहौर में। अच्छा, कितने कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो दिन में? दिन में काफी प्रैक्टिस करता हूँ, 1 घंटा तकरीबन। 1 घंटा रोज? जिन दिनों स्कूल जाता हूँ। अच्छा, वरना मैं 2 घंटे करता हूँ। 2 घंटे रोज? और ये जब से 5 साल के थे तब से? जी ठीक है। और बाकी क्लास फेलोज क्या कहते हैं इस बारे में? कोई है क्लास में इतना अच्छा और कारी? जी नहीं? तो ये हम बड़े हम्बल हैं, हम तो अपने आप को कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन नहीं, क्या बात है आपकी। बहुत खूब बच्चे, बहुत खूब। आप बहुत आगे जाओगे। इंस्पिरेशन कौन है? किसी मशहूर कारी का नाम पता है? जी हाँ बताओ। मेरे उस्ताद भी काफी मशहूर कारी हैं और मुझे और वैसे भी काफी मशहूर कारी। इंस्पिरेशन का किससे इंस्पायर हो? आपके उस्ताद कौन है हमें भी बताएं। कारी मुश्ताक अनवर। उन्हीं से सीखा है आपने? जी उन्हीं से सीखा है। उन्हीं से सीखा। उनके एक शागिर्द हैं, वो मुझे पढ़ाते हैं। वो पढ़ाते हैं आपको? उनके पास भी मैं पढ़ने जाता हूँ। अच्छा, बहुत खूब बहुत खूब। भाई हमारी दुआएं हैं आपके साथ कि आप आगे भी जाओ और बहुत अच्छा करो। टाइम महकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हम हैं अपने महकते किचन में और हमें ज्वाइन किया यहाँ पे शेफ हिना ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम क्या बनाने जा रहे हैं आज? बहुत इजी सी रेसिपी है, बहुत मजे की भी है, बच्चों की भी फेवरेट है और लंच बॉक्स का भी एक आइटम कह लें, अफ्तारी का आइटम कह लें आप इसको। चिकन एंड वेजिटेबल क्रोकेट्स।
ठीक है, चिकन एंड जबरदस्त। पोटैटोज है मेरे पास। हाँ। चिकन एंड पोटैटो क्रिकेट्स बनाएंगे और इसको बना के आप फ्रीज कर लें, जैसे हम मार्केट में से भी लेते हैं। ठीक है, तो ये जबरदस्त। बहुत इजी सी रेसिपी है और क्विक भी है। ठीक है, पहले हम इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये है चिकन, ठीक है। 250 ग्राम्स, आपके पास रेसिपी कार्ड आ रहा होगा। इसको सबसे पहले हम अनियंस और गार्लिक के साथ कुक कर लेंगे। कुक कर लेंगे, ठीक है, ठीक सौते है। कर लेंगे। ठीक है। ये मेरे पास है बॉइल्ड मैश्ड पोटैटोस। ठीक है। ठीक है, जब ये कुक हो जाएगा तो हम इसके अंदर, बहुत सिंपल रेसिपी है, इसको कुक करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये है सॉल्ट, ब्लैक पेपर, कैप्सिकम, अनियंस, ग्रीन चिलीज। ठीक है। ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 एग्स है मेरे पास, फाइन फ्लावर और ब्रेड क्रम्ब। ठीक है। ठीक, इसके बाद हम इसको एग के साथ लगाएंगे। उससे पहले हम इसके अंदर फ्लावर के साथ ड्रेस करेंगे, फिर एग के साथ कोट करेंगे, देन ब्रेड क्रम्ब। ये चीज मैंने रखी है, चीज ऑप्शनल है, कुछ लोग पसंद नहीं करते। हाँ, लेकिन मजे ठीक की है, होती है चीज़। मगर ये मैं कहती हूँ देनी चाहिए, क्योंकि ये गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम है, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। हाँ बिल्कुल, और वो बच्चे जो बिल्कुल भी दूध पीना पसंद दूध नहीं पसंद करते। और पता है आपको, एवरेज जो है, जो कैल्शियम का रेशियो है वो 80% होना चाहिए, जो सिर्फ दूध से के इंटेक से पूरा नहीं होता। तो हम ये चीज का इस्तेमाल करेंगे तो वो बच्चों और के ना लिए ही अच्छा सिर्फ है। बच्चे बल्कि बड़े भी। बड़े भी बहुत जरूरी है ये। ठीक है, सबसे तो पहले जो है prefer हम करना चिकन। चाहिए कि आप ये यूज करें। सबसे पहले हम ऑयल डाल लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं ना, आप किधर जा रही हैं ईद पे? क्या आपका है वो वाला ट्रेडिशन कि ईद पे सारी फैमिली इकट्ठी होके पिकनिक करने या किसी और शहर हाँ चली जाती बिल्कुल, है? सेकंड डे में बिल्कुल जाते नहीं, आउट ऑफ सिटी तो नहीं जाते। अच्छा। लेकिन ये कि सब बहन भाई सब मिलकर कहीं ना कहीं जरूर आउटिंग के लिए जाते हैं। उसके इस्लामाबाद बाद वाले तो मुझे लगता है बहुत मजा सारे आता मिलके है। ना या उधर चले जाते हैं दामने को, हाँ, या दाम- मरी पहुंच जाते हैं, मरी- है ना? ऐसे ही है ना, Easy- सारे easy उधर है होते ना, हैं। जगह Easy नजदीक है। और एक बड़े मजे का वो ट्रेडिशन होता था कि घर में पहले ना सारे इतने अरसे से जो नहीं मिले हुए फूफे चाचियां, हाँ, वो सब भी जो है ना। वो सब कुछ बना के तो वन डिश लेके और फिर किसी भी रास्ते में जगह पे ना पिकनिक स्पॉट बिल्कुल, ढूंढ मेरे के। मेरे ताया, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो ईद पे लाजमी उन्होंने आना चाहिए। वो बेशक कुछ टाइम ना आए, गैप दें। मेरी कजन्स ने आना है और वो बहुत मजा आता था जब वो सब घर आते हैं और उनके साथ ईद सेलिब्रेट करने का ना अपना ही मजा है। फिर ईद ही लेना, चाहे आप जितने भी बड़े हो जाएं, ईद ही लेने का अपना ही मजा है ना। अपना ही मजा होता है, बिल्कुल। देखते कंजूस हो गए हैं लोग, जैसे जैसे बड़े होते जाते हो लोग कंजूस होते जाते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप नरगिस? कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ, बहुत ठीक हूँ, शुक्र है, बात हो गई है। शुक्र रमजान है। की ट्रांसमिशन ही इतनी अच्छी है कि दिल चाह रहा था बात जरूर करूँ। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। इतनी ये नाच वगैरह का जो आपका सेगमेंट बहुत मुझे अच्छा लगता है। है ना, कल हम लोगों का फिनाले है, हाँ। तो आपने बिल्कुल। सबको जो है ढेर सारी दुआएं देनी है। अच्छा, बिल्कुल, क्यों नहीं, इतनी अच्छी उन्होंने मेहनत की होती है और आपकी भी तो मेहनत है, आपकी तो आवाज बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। बताइए मुझे, मुझे ना, क्या बताऊं? मुझे बताइए कि ईद पे किधर जा रही हैं आप फैमिली के साथ? मैं जा रही हूँ, हम लोगों ने बकायदा बस करवाई है, हम सब इंशाल्लाह जा रहे हैं, हमारे मुद्दे, हमारा ससुराल सब। क्या बात है, किधर जा रहे हैं आप लोग सारे? हम लोग तो सियालकोट में होते हैं, तो सियालकोट में ही हमारी बहुत सी हैं जगह ऐसी जिस हम जाएंगे। क्या बात है, लेकिन सारे मिलने जुलने तो आते होंगे। बनाती क्या है मिलने ईद पे? जुलने चाट तो जरूर बनाते हैं, बिरयानी बनाएंगे, हम लोग तो देग वगैरह बना लेंगे। देग अलग देखा, अलग से, हाँ। ये की ना आपने दिल की बात मेरे। हाँ, जिसके घर बहुत जाओ आपको जबरदस्त। चाटे खिला देता है, बस केक खिला देता है, खिला देते हैं, हाँ, है ना? कोई सही देग बात शेक है, बनाओ, हाँ, कोई खाना हाँ, शाना। बिल्कुल बिल्कुल और तुमने जबरदस्त। अगर सूट देना, कोई चीज देंगी तो सूट चाहिए ईद के लिए? ईद के लिए बिल्कुल। देखो जरा, अच्छा मेरी उम्मीद ना लगा के बैठना, ये ना ईद पे फिर कपड़े ही ना बनाए हुए हो, लेकिन नहीं, गिफ्ट मैं बस आपको जरूर भेजूंगी। ईदी ईदी आपको जरूर ठीक है, चलिए, जरूर कोई भेजूंगी। बात नहीं, ठीक है कोई जी, बात ठीक नहीं, है। हो सकता है उसमें सूट ही हो, लेकिन मैं कुछ वादा नहीं कर रही। ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच। अच्छा, सुंदर से देखिए, मैंने हल्का सा गार्लिक और अनियंस को सौते किया था, ट्रांसपेरेंट ही रखिए, उसको ब्राउन नहीं करना। ठीक है, ठीक है, और साथ ही इसमें मैंने हल्का सा सॉल्ट एंड पेपर ऐड किया है फ्लेवर के लिए। ठीक ठीक है। है, जब तक ये हो रहा है साथ साथ हम दूसरा काम भी स्टार्ट करते हैं। ये एग्स हैं, एग्स बीट कर लेते हैं। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, बना मैंने के आप देखा इसको है freeze जिस भी भी कर सकते हैं। रेसिपी में अनियंस होते हैं ना, उसमें वो थोड़ी सी मीठी होती है। नहीं, वो हमेशा। डिपेंड करता है कि अनियन की क्वांटिटी अगर ज्यादा हो जाए तो। अच्छा, मुझे अगर बड़ी onion- पसंद है वो जो, स्पेशली मजा जब तो आप आपको- उन्हें ब्राउन ना कर देना, हाँ, जो सिर्फ हल्के से transparent से ट्रांसपेरेंट हो जाए, वो बहुत मजे के लगते हैं। अच्छा, जो पैक्ड
ड्राइड अनियंस मिलते हैं, फ्राई हुए ऑलरेडी पैक जो मिलते हैं, उनका टेस्ट भी वैसा ही होता है जो आप खुद उसी वक्त नहीं, कर लो? उसमें प्रिजर्व्स होते हैं, उसका टेस्ट और इसमें बहुत फर्क होगा। फर्क होगा, बहुत फर्क होगा। अच्छा, वरना वो तो बड़ा आसान होता है, कचूमर सा मिल जाता है हाँ, आपको। इजी तो है ना, लेकिन आजकल तो हर चीज का मिल जाता है। आप टमेटो भी जो है वो ड्राइड आपको मिल जाते हैं। आराम सन से ड्राइड कैन में। टमेटोस की बात नहीं कर रही। नहीं, सन ड्राइड हाँ, कैन में मिल जाते हैं कैन आराम मिल से, जाते आपको वो स्किन ऑफ हुई होती है उसका उनकी। रिसेंटली मैंने एक चीज ली थी, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकती, लेकिन उसका गार्लिक और जिंजर पेस्ट, अच्छा, और वो बिल्कुल बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। देखें तो वैसे कि घर में थोड़ा सा बंदा कूट ले, कुछ नहीं होता। अब घर में कर लेना, आप कितनी देर लग जाएगी, हार्डली 5 मिनट से 7 मिनट आपके ज्यादा लग जाएंगे। लेकिन ये है कि आपको सेटिस्फाइड तो होंगे ना, आपने खुद से बनाया हुआ खुद है, से बनाया हुआ है, जो टेस्ट उस वक्त ताज़ा चीज़ों का होता ताज़ा है का है, वो अपना ही उसका फायदा है। उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी बढ़ जाती है। जो चीज़ प्रिजर्व होगी, ये नहीं है कि यूज़ ना करें, हाँ। जब टाइम नहीं है आप यूज़ करें। अच्छा है मगर ना, किसी दिन ना हम लोग कोई, इस वक्त मैं इस चिकन को देख रही हूँ और अगर आप भी देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लग रहा है उससे अंडे भी बन रहे होते हैं ना, हाँ, तो वैसे ही लगते हैं। खागी तो ना। तो हम ना कोई इनोवेटिव किस्म का अंडा बनाना सिखाएंगे लोगों बिल्कुल, मैंने आपको कहा है ब्रेकफास्ट पे किसी दिन ज़रूर प्रोग्राम करेंगे, उसमें डिफरेंट तरह के एग्स के ऊपर भी बनाएंगे, ब्रेकफास्ट पे पैनकेक्स और वॉफल्स, ये सब भी बनाना सिखाएंगे, जो आप लोग बहुत शौक से जाके होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। अच्छा, कितना जल्दी पक गया ये चिकन, में तो डर ही लगता है क्विक हो गया इतना जल्दी पक जाए कोई चीज़ तो। तो ये अच्छी बात नहीं कि गेस्ट आ जाए जल्दी जल्दी से पक जाता है। अच्छा, ये देखिए, मैंने जब तक ये हो गया है इसको बंद कर देते हैं ताकि ठंडा हो जाए साथ साथ। ठीक है, अनियन, ये मेरे पास सॉरी पोटैटोज हैं, ग्रीन चिलीज, कैप्सिकम। ठीक है, इसके अंदर आप अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट एंड पेपर का इस्तेमाल करें, ज़्यादा तो ना करें, अच्छी बात है। अगर चीज़ इस्तेमाल करें तब भी आपने इस पर थोड़ा सा कम ही ऐड करना है। ये ब्लैक पेपर है, बहुत इजी है, इजी सी और बेसिक सी रेसिपी है। चाहे तो आप इसमें बहुत कुछ और ऐड कर सकते हैं और ये बना के बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें। हम लोग, जैसे मैं अपनी बेटियों के लिए भी ऐसे ही करती हूँ, बना के रखती हूँ। अच्छा, ये एग्स हैं, इसमें से मैं 1 से 2 स्पून इस्तेमाल करूँगी इसके अंदर, इससे बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, और इसके साथ साथ हम ये भी ऐड कर देते हैं। वैसे इसको हमें ठंडा करना है, करने के बाद इसके अंदर डाल के, और जब हम क्रूकर्स बनाएंगे उनको भी हमने थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट करना है ताकि वो थोड़े से हार्ड हो जाएं, फिर फ्राई होने में वो अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, अनियंस देखिए मैंने ज़्यादा डाले हैं। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, बच्चों के लिए भी हाँ। अच्छा है। वैसे तो मौका नहीं मिलता बच्चों के लिए कुछ आप खास और वो बनाएं। वैसे खाते भी नहीं है, नहीं आपको खाते, बहाने ना, शौक बहाने नहीं से रखते। खिलाने पड़ते हैं। इस तरह से रेसिपीज के अंदर आप मिक्स करके कितनी अच्छी उनको इसकी स्मेल आ रही है। थोड़ा सा हाथ का काम है ताकि मिक्सिंग अच्छी हो अच्छा, जाए। लेकिन ये काफी गर्म होगा ना? ये अभी? गरम में, हाँ, हाँ, लग नहीं रहा था। एक तो मैं आदत हमेशा, होगी ना। मुझे बड़ी हैरानगी होती है, जो अम्मियाँ होती हैं, दादियाँ होती हैं, वो जब रोटी बना रही होती हैं तो ये तवे के ऊपर उसको हाथ से गोल गोल कर लिया, उसी से इधर उधर कर लिया, हाँ। और हाथ उनसे पूछो कि जल नहीं रहे, तो कहती ना, तो मुझे आगे कहती है तुम बड़ी शहजादी, ठीक है, कि हल्का सा हाथ भी नहीं लगाना, तो हाथ लगाओ तो हमारा फौरन जलते, तो उनके हाथ मुझे लगता है पक जाते पक जाते हैं, इसलिए कि वो प्यार करते हैं, मोहब्बत से बनाते हैं ना, राइट। इस वजह से। हैं। प्यार, प्यार में फिर नहीं होती वरना जलन? नहीं, प्यार में नहीं जलन होती, प्यार में सब बर्दाश्त हो जाता है। प्यार में सब बर्दाश्त कर जाते हैं, क्या बात है। बस मुझे खाने से बहुत प्यार है, Sincerity हो पकाने ना। से प्यार नहीं है। आप बस खा के एंजॉय करें ना, आपको क्या जरूरत है बनाने की। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, अच्छा, अच्छा। थोड़ी सी जगह बना के, थोड़ा सा फ्लावर, अब थोड़ा सा गंदा सा काम होगा ठीक है, मगर ये ऐसे ही होगा। अच्छा, इसमें ये कि अगर आप चाहें तो इसको ये शेप ना दें तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। कोई और शेप आप देना चाहें। अब हम क्या बनाएंगे? देखिए, कटलेट से basically बनाएंगे या राउंड बॉल? हम इसको पहले मेरा glass है। ये काम मुझे भी करना है। सब आप gloves हैं? आज, हाँ, है ना? ग्लव्स हैं, आप आज हैं, आपको भी काम ये बताती हूँ। ठीक है, सुंदर ऑयल ऑन कर दें ताकि साथ साथ गर्म हो जाए। ऑन है जी। अच्छा, ये डिपेंड करता है ना आपने इसको कितनी शेप देनी है। अच्छा, मुझे लगा था ये भी वो पोटैटो बॉल्स टाइप बनेंगे। हाँ, बना सकते हैं, बना सकते हैं। उसकी 2-3 शेप्स में भी आपको बताऊंगी बनानी। लेकिन बेसिकली क्रूकर्स का जब नाम लेते हैं तो फिर वो उसकी ऐसी ही एक शेप होती है, तो हमने उसके मुताबिक ही उसको बनाना है। ठीक, अब हमें बेलना तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी रोलिंग पिन की कहीं जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बस एक आइडिया है।
अच्छा, रोल्स की तरह जो है ये रोल्स काट की तरह है, लेकिन ये आप देखें आपने इसको इस तरह से इसलिए करना है क्योंकि क्रोकेट्स आप जब मार्केट से पैक में लेते हैं तो वो इसी शेप के आपको मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि आप इसको इस तरह कर सकते ये हैं। बहुत मजे की रेसिपी बन रही है भाई। ये तो बहुत जो बच्चे easy समर है। कैंप्स भी जा रहे हैं और साथ आपने कुछ बना के देना है तो आप ये बना के दे सकते हैं। लंच बॉक्स थोड़ा आइटम ज्यादा है, दिया बहुत करें अच्छा। ताकि वो जब हाँ। शेयर करें बाकी बच्चों के साथ तो भी अच्छा हो। ये कॉन्सेप्ट नहीं है पेरेंट्स में है। नहीं नहीं, बहुत जरूरी है ये, मुझे बच्चों में बचपन शेयरिंग में- की आदत डालनी चाहिए, है ना? प्यार बढ़ता है। ये जो लोग कहते हैं नहीं नहीं बेटा खुद खाओ, किसी अच्छा, और को नहीं दूसरे का देना, लंच वैसे आपको हमेशा ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, मुझे याद है मेरी क्लास में मेरा एक क्लास फेलो था, पता नहीं वो भी शो देख रहे होंगे कि नहीं, वो बड़े फैंसी लंच लेके आते थे। आई थिंक सो हफ्ते के 4 दिन ना वो फ्राइड बटेर लेके आता था अरे, lunch में। अरे। कितनी अजीब सी बात है ना बटेर। उसको पसंद होगा ना। बटेर कौन खाता है रोज? ये उसका- बात मुझे हमेशा याद अब रहेगी। उसको देख रहा होगा तो उसको याद आ याद जाएगा आएगा कि कि हाँ ये जो है लंच में लेके बटेर जाएगा के नाम उसे। से मशहूर हो गया वो। कुछ और बड़ी कैटेगरीज होती हैं बच्चों की। कुछ वो बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ कैंटीन के पैसे मिलते हैं। हाँ। कुछ वो होते हैं जो सबके फेवरेट होते हैं, जिनके साथ बैठना सबको पसंद होता है, जो वो होते हैं fries जिनकी लेके माएं आते हैं। घरों में उनके लिए प्यार मोहब्बत से Fries टाइम लगा बनाती के हैं, फ्राइज है ना? बनाती हैं। हाँ, अच्छा, कुछ तो अब माएं भी जान छुड़ा लेती हैं कि चलो जो रेडीमेड आइटम्स मिल गए हाँ। वो कर लें। आजकल क्या या ट्रेंड है? आजकल लंच में क्या देते हैं? वैसे तो मुझे याद है कि पराठे भी होते थे, उसमें कटलेट्स भी होते आजकल थे। बच्चे आप क्या- पराठा ले जाना पसंद नहीं करते। नहीं पसंद मेरे करते? बहुत सारे जानने वाले वो नहीं, वो कहते हैं बर्गर दे दें, जंक फूड, उसी तरफ रुझान ज्यादा है हमारे बच्चों साथ का। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम महानूर। वालेकुम अस्सलाम जी। सुंदर साथी, कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। आप भी बहुत अच्छी है। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। अच्छा मुझे बताएं, ईद पे कहाँ जा रही हैं आप? इस हम सब ने तो प्लान किया कि हम मरी जाएंगे क्योंकि वहाँ हमारे मामू है, तो इसलिए। देखा, ठंडी जगह पे आए ना, क्या बात है भाई। जबरमरी में क्या करेंगे? पिकनिक करनी है? जी, पिकनिक करेंगे और भी बहुत घूमेंगे। घूमेंगे फिरेंगे, क्या बात है भाई, जबरदस्त। और बना क्या रही हैं आप ईद पे? ईद पे मैं अपने लिए फ्रॉक बनाऊंगी। वो अम्मी ने वो दिया, तैयार दिया ना, तो इसलिए। क्या करेंगे? सॉरी मुझे सुनाई ईद नहीं पे दी। हम तैयार किसी ईद पे डिश- हम तैयार जोड़े लेंगे, तो इसलिए। तैयार कुछ लेके आएंगे, खुद नहीं बनाना? नहीं, खुद नहीं बनाएंगे ना। अच्छा, मुझे आपसे एक बात करनी है सुंदर साथी। अच्छा आप मुझसे बात करें जी, बताएं। जी, मैं आपसे कहूंगी कि मुझे आप जरा एक गिफ्ट कर दें। क्या गिफ्ट कर दूं? टैबलेट गिफ्ट कर दे जरा। टैबलेट की कौन सी टैबलेट चाहिए? पेट दर्द की चाहिए, सर दर्द की नहीं, खैर, चाहिए, प्लीज, मुझे टांग बहुत में दर्द है? जरूरत है, तो इसलिए हम हैं? वहाँ पिकनिक पे पिक्चर खींचेंगे, तो इसलिए। हम पिक्चर्स किस तरह खींचेंगे? टैबलेट से आजकल पिक्चर्स में खींची जा रही है। ठीक है जी, रिक्वेस्ट मुझे आपकी समझ आ गई है। हम आपको गिफ्ट जरूर भेजेंगे क्योंकि हमने आपसे वादा किया है, लेकिन उसमें टैबलेट होगी कि नहीं होगी वो मुझे नहीं पता। वैसे मैं एक टैबलेट डाल सकती हूँ पेट दर्द की, क्योंकि मुझे पता है कि आगे बहुत कुछ खाना है आपने, और अगर आपने बाहर से ही खाना है तो उस टैबलेट की जरूर जरूरत हो सकती है। हमारे जो है कहाँ तक पहुंचेगा? अच्छा, बाकी मैं बनाऊंगी, आप जाके इसको फ्राई कीजिए। ठीक है, आपको बहुत शौक होगी मुझे अभी। बहुत शौक है ये करने। मैंने उस वक्त से ग्लव्स पहने। मैं अच्छा, मुझे आप मौका इसको ही भी नहीं और दे रही। शेप दें ताकि उसके अंदर हम चीज स्टफ कर सकें, क्योंकि अच्छा। सिर्फ ये नहीं, ये देखें ठीक, जबरदस्त। हमने फ्लावर लगाया, फिर अंडा लगाया, और ये ब्रेड क्रम आप लोकल लें इंपोर्टेड लें, आपकी मर्जी पे है। ठीक है, कोई ऐसा हो। ब्रेड क्रम्ब घर में कैसे बनाते हैं? ब्रेड क्रम घर में आप इस तरह बनाएं कि पहले ब्रेड को आप या तो ओवन है ओवन में कर लें ड्राई, ठीक है। नहीं तो आप उसको तवे के ऊपर कर लें, चूल्हे के ऊपर। जब वो ड्राई हो जाए, ब्राउन हो जाए, उसको आप थोड़ा ठंडा होने दें। जब वो थोड़ा हार्ड हो जाए, फिर आपने उसको फूड प्रोसेसर में डाल के अच्छा, बड़ा लंबा कर काम लेना है है। भैया, नहीं हमारे लंबा किस नहीं तरह है। लेना? अक्सर लोग साइड ट्रिम कर देते हैं ब्रेड की, अच्छा, उनको आप रख लें साइड पे, और फिर उसको आप फूड प्रोसेसर में इस तरह से कर लें। वो इजी है, वो बहुत इजी है और अच्छा भी बन जाता है आपके घर में। आप खुद बना रहे हैं, आपको पता है कैसे बनता है। देखिए मैं सही कर मजा आ रहा है काम में। हाँ, बहुत। हाँ, ये बहुत अच्छे से बनाएं। इसके अंदर चीज भी स्टफ करें। चीज कैसे stuff करेंगे चीज हम? आप इसको खोलें, इसको आप थोड़ा सा फ्लैट कर लें हाथ पे। ठीक है, अच्छा, ऐसा करते हैं, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। पहले मैं ब्रेक में सीखूंगी, फिर उसके बाद ब्रेक से वापस आके आपको सिखाऊंगी। ठीक है, छोटी सी ब्रेक लेके वापस आए। मेक दी मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हम बना रहे हैं चीज क्रॉकेट्स। चीज के साथ बिल्कुल। ठीक है, और हम इसको करेंगे क्या चलें, कि आप हम ये इसको देखिए। फ्लैट करेंगे।
ठीक है, फिर उसमें डालेंगे चीज हस्बे जायका। हस्बे जायका, हस्बे जरूरत, दोनों तरह से पता होना चाहिए ना चीज के साथ भी कैसे बनेंगे। इसी तरह से वेजिटेबल्स इसके अंदर भी स्टफ कर सकते हैं, जैसे आप चीज स्टफ कर रही हैं, ठीक है। इसको भी आप राउंड कर दें, इसको भी कर दें। इसको अच्छा आप चाहें तो इसको क्रूकर्स की शेप ना दें। अब आपने वो प्लेन रखे हैं क्रूकर्स सिंपल, तो इसको आप बॉल बना लें, ताकि पता हो खाने वाले को कि ये चीज के साथ लोडेड है। मैं वही करूंगी। देख आप रहे वही हैं आपको ये चीज इसके अंदर से मेल्ट नहीं होनी चाहिए सुंदर, नहीं होनी चाहिए। मुझे तो जली हुई चीज बड़ी पसंद है। चलो कोई बात नहीं, ये एक मेरे लिए, मैं इफ्तारी में खा लूंगी, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसको बॉल बना दिए, ठीक है। मैंने इसलिए कर दिया ताकि पहचानो कि ये चीज के साथ लोडेड है। ठीक है, चलें अब आप उसको फ्लावर लगाएं, ऐसे ही जैसे हमने पहले किया था। पहले फ्लावर और फिर ब्रेड क्रम्स। पहले फ्लावर देन एग। अच्छा, पहले फ्लावर देन एग। मेरा भी फायदा हो रहा है, जो भी किचन की चीजें आ रही हैं, सीख सुगड़ लेना, हो रही घर हैं पे हमारी। काम आता है सब कुछ। अफ्तारी तो आप भी बनाती होंगी घर में। बिल्कुल, ठीक है। ऐसा ही है। अच्छा, जिस हाथ से आपने एग लगाया ना उससे आपने नहीं करना, ब्रेड क्रम आपका सारा खराब हो जाएगा। आप दूसरा हाथ इस्तेमाल करो, ये टिप, प्रो टिप, ठीक है। ये टिप बहुत जरूरी है, वरना आपका सारा ब्रेड क्रम मैसी हो जाएगा, जाया होगा। उसमें क्योंकि और बार egg बार drip हो जाता है। एग की वजह से। हाँ, और फिर दोनों हाथ से इसको अच्छे से जरा करो, प्रेस करो ताकि ये खुले नहीं, और ब्रेड क्रम अच्छे से इसको कोट कर लें। करें करें, एक तो खराब होंगे, बाद में सब ठीक हो जाएगा। ये लाइव सीख रही हैं आपकी होस्ट ब्रेड क्रम्स बनाना, ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त गंद में बना रही हूँ। जबरदस्त, नहीं नहीं ठीक जा रही हैं आप। मेरे लिए इजी हो गया काम, ताकि कोई ऐसी रेसिपीज हो लंबी तो मैं ये आपको आप मुझे लगा दें काम साथ में, अपने साथ ये ले। कर सकूं। चलें आप उसको भी कर लें। ठीक है, बड़ा मजा आता है भाई ये काम करने। जब मजबूरी में ना करना हो ना, तो हर काम में बड़ा मजा आता है। ये बात है। ठीक है, बचपन में मुझे याद है कभी Enjoy बर्तन करना धोने चाहिए में हर भी काम मजा को। आता था, लेकिन जब मजबूरी में करना पड़ता है और रोज सुबह उठ के करना पड़े, फिर बिल्कुल भी नहीं अच्छा काम भी वही बनता है जो आप एंजॉय करके कर रहे एंजॉय हैं। करके जो शौक से आप करें। बाय फोर्स करें ना उसका मजा ही अच्छा, नहीं एक और चीज होती है, जब आप बहुत मेहनत करो खाना बनाने में, तो फिर खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, होता है है। ना वो ऐसे? आप अरोमा ले लेके ना साथ नमक का पेस्ट करते हैं, जब आप नमक बहुत ज्यादा ले लेते हैं ना, हाँ। तो फिर वो ये ना। आपकी भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है। चलिए सुंदर से ये भी कर दें, फिर बाकी के मैं बना लूंगी चीज वाले। ठीक है। अब ये जो हम लास्ट वाले करें सारे चीज के साथ हैं। अच्छा, मेरे साथ जो भी काम करेगा स्लो बड़ा होगा, तो आपने ना इफ्तारी दोपहर में स्टार्ट कर स्टार्ट करें, मैं तो कह रही हूँ आप सुबह ही करवा लीजिएगा। इसीलिए मैं सुबह के शो से स्टार्ट कर रही हूँ, मेरी शाम की इफ्तारी बन रही है। एडवांस आप प्रेप करके रखना शुरू कर दें, हाँ। अगर आपने सुंदर की तरफ अफ्तारी करवानी है उनसे। ठीक, जबरदस्त आप अफ्तार में, इसका मतलब है मजे के खाने बना लेती होंगी, क्योंकि प्रैक्टिस तो है आपको भी, है ना। कोशिश करती हैं। मैं बड़े अच्छी देसी बात खाने है। बनाती हूँ, मैं अंग्रेज खाने नहीं बना सकती। जबर नहीं, आपको नॉलेज तो बहुत है, शौकीन है आप ना। खाने जितना हम यहाँ खड़े होकर डिस्कस करते हैं, खाने की आप मुझे खाने सब की कहते शौकीन हैं है। खाना बनाना आता है या नहीं आता। मैं कहती हूँ जिसको पढ़ना आता है ना, उसको खाना बनाना आता है। बिल्कुल। अगर आप रेसिपी अब बहुत easy हो गया ना खाना बनाना। कॉमन सेंस है, शौक की भी बात है ना सुंदर, शौक है जायका तो और बात है, हाथ में हाथ जायका आ में नहीं जाता आता। है। शौक ना हो तो जायका भी नहीं आता। फिर मैं अपनी अम्मी को कहती हूँ ना, अम्मी देखें आपके हाथ में जायका है, आप ही बनाया करें। तो मुझे कहती है बना तुम लोग काट कूट के, उसको मैं आके चम्मच मार दूंगी। हाँ, जायका तो सिर्फ चम्मच से आता है ना, तो काम ना नहीं मेरे नहीं, सर जायका डालो। मोहब्बत से आता है ना, वो तो आपको इसलिए भी थोड़ा मोटिवेट करती हैं, थोड़ा काम भी करें उनके साथ, उनकी हेल्प आउट हो। नहीं नहीं, मैं बड़ी सुखड़ हूँ भाई। हाँ, ऐसी बिल्कुल, बातें वो तो ब्रेक में करते वो हैं, तो है मैंने ना? देख लिया ना। अब मैं आपको ये ले। इसी तरह से तंग कर सकती हूँ, जबरदस्त। चलें ये लास्ट रहेगी, इसको भी करें आप। ठीक है, मुझसे काम करा रही हैं आज मेरी शेफ। देख रहे हैं आप लोग, जुल्म हो रहा है आपकी होस्ट। अरे ये तो आप खुश हो, एंजॉय हो करें कि देखें साथ साथ जो है मैं कुछ ये सीख भी रही हूँ। बन भी रहा है। नहीं, आपके देखिए, हाथ मुझे- का आज मुझे लोग ये- खाएंगे ना, आज आपके हाथ का खाएंगे। मुझे ये जुल्म ना लगता अगर मैं खा सकती बाद में, लेकिन क्योंकि मेरा रोजा होगा तो। लेकिन जिनका नहीं है, जो एंजॉय करेंगे, वो आपको दुआएं देंगे कि आज इस कौन सुंदर के हाथ का हमने कौन है यहाँ पे, उसको मैं दुआएं खाए। दूं? ठीक है जी, ये भी हमारे तैयार हो गए। प्लीज आपको जो भी हम रेसिपी यहाँ पर सिखाते हैं, आपका काम है कि आप घर में बनाएं, उसकी तस्वीर खींचे अच्छी सी, और फिर आप हमें भेजें। बना ऐसा के होना चाहिए बताएं। कि नहीं? फीडबैक बहुत जरूरी है, हाँ, ताकि बिल्कुल। हमें भी पता चले कि आपको क्या आप कुछ पसंद सीख है, भी रहे हैं कि नहीं हम- सीख रहे? हाँ, आपको अच्छा भी लग रहा है या नहीं, और अगर कोई चॉइस है आपकी तो वो भी बताएं, ताकि हम उसके हम मुताबिक। उसके मुताबिक भी आपको कुछ बना के दें। कोशिश यही होती है कि इजी रेसिपीज हो जो घर में बन जाए ना, वरना रेसिपीज ये तो बहुत हमारा सारी है, इतनी आखिरी बन ज्यादा है। ठीक है जी, ये बन गया है हमारा आखिरी, इसको मैं पोटैटो चीज बॉल भी कह दूं, पोटैटो एंड चिकन चीज बॉल।
देखिए हमने एक ही रेसिपी से दो तरह की चीजें दो बना तरह ली की हैं। चीजें बना ली क्रोकेट से हैं। बन गए हैं और उसी रेसिपी से हमने चीज लोडेड करके बॉल्स ही बना लिए हैं। तो ठीक ये है, आपके ऊपर है, आपने क्या रेसिपी फॉलो करनी है। आज आपने कुछ ना कुछ जरूर फॉलो करना है, लेकिन और उसकी पिक्चर हमें खींच के बतानी है। यहाँ पर हमारी रेसिपी अब तैयार होती जी, रहेगी। बिल्कुल। फ्राई करना मुश्किल काम मैंने कर दिया है ना। थैंक यू सो मच सुंदर साहब, आपने बहुत मेरी हेल्प की है। मैं जाती हूँ अपने Thank you. अगले मेहमान को आप मैं यहाँ please join पर करें उनको, जब तक invite- मैं ये करती हूँ। जी इनवाइट करना चाहूंगी। हमारे साथ हैं यहाँ पर अहमद हम्माद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? बिल्कुल ठीक, मैं शुक्रिया। इंट्रोडक्शन इनका कराती चलूँ। एज एन एंकर जो है ये पीटीवी पर काम करते रहे हैं। फिल्म बेस्ड और रेडियो शो जो है छां ये FM 95 पे करते रहे हैं। एज ए टीचर इन्होंने ई जर्नलिज्म, मीडिया एनालिसिस, रेडियो प्रोडक्शन जो है वो भी पढ़ाया है और बहुत से शोज़ में आपको एज अ गेस्ट भी नजर आए होंगे। हमारे शो में भी आपको ये एज अ गेस्ट जो है पहले भी नजर आए होंगे। 20 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है ये काम कर रहे हैं। 3 मास्टर्स कर चुके हैं। 3 मास्टर्स क्यों, ये भी मैं पूछूंगी यहाँ पर। और मास्टर्स है इनका फिलोसफी, कंप्यूटर एंड फिल्म मेकिंग में। अस्सलाम वालेकुम दोबारा से। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। कैसे जा रहे हैं रोजे? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। जी जी। अच्छा, बस मैं कहती हूँ आखिरी जो अशरा होता है ना उसमें आके आपकी नींद जो है वो भी नहीं पूरी हुई भी होती। सही बात है, थोड़ा सा बिल्कुल। मुश्किल हो जाता है, लेकिन बिल्कुल। सबसे जो है मुझे लगता है सबसे जैसे बता आपने हमारी आंखों में देख के ये बताया कि नींद नहीं पूरी नींद हुई। नहीं पूरी हो जाती। नहीं ये मैं कह रही हूँ क्या कहते हैं उसको, Common बात है सबके मुश्तरका साथ। जी, फीलिंग है। फीलिंग है कि सबकी जो है नींद नहीं पूरी हुई भी होती। आपकी नींद पूरी हुई भी है छोटी? नहीं हुई भी? जागते हो पूरी रात? है सेरी क्या करते हो जाग के? सेटी करता हूँ, सेरी उस कर- वक्त तक जागता हूँ। उस वक्त तक जागते हो और क्या करते हो रात को जाग के? गेम्स खेलता हूँ। गेम्स। क्या बात है, बड़ी प्रोडक्टिव बात है। ये ऐसे ही होना चाहिए, रात को यही करना चाहिए। अच्छा जी, आपसे मैं जो हूँ पूछना चाहूँगी सबसे इंटरेस्टिंग सवाल कि आज जब हम डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा आप हमारे पास आएंगे तो हम आपसे इंटरेस्टिंग सवाल करेंगे, तो मुझे पता चला कि आप कहते हैं कि जो मूवीज़ हैं, जो फिल्म्स हैं, वो एक तरीके से देखी जाती हैं। जी बिल्कुल। तो ये क्या बात है, किस तरीके से आपको मूवीज़ देखनी चाहिए? आई वुड लाइक टू नो, स्पेशली समबडी जो बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखता हो। जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने अच्छा किया ये पूछा। वैसे एक जो कॉमन सिनेगोअर है वो जाके स्टोरी देखता है, एक्टिंग देखता है और देख के वापस आ जाता है और आके ये बताता है कि स्टोरी फजूल थी हाँ। या फलां मेरा जो पसंदीदा सुपरस्टार था उसने एक्टिंग अच्छी की, बुरी नहीं, की, टाइप से। बिल्कुल ऐसा ही। जबकि उसमें जो देखने वाली चीज़ होती है वो एडिटिंग होती है। हम ये समझते हैं, बल्कि हम ये पढ़ाते भी हैं यूनिवर्सिटीज़ में कि फिल्म को पीस ऑफ आर्ट अगर कोई चीज़ बनाती है तो वो एडिटिंग है। अच्छा। और एडिटिंग आपकी कहानी के मानी तब्दील कर देती है। अच्छा। जहाँ तक अगर एक फ्रेम में कोई एक्स्ट्रा चीज़ डाल दें और किसी मुख्तलिफ रंग की डाल दें, अगर वो मानी चेंज कर देता है तो बिल्कुल इसी तरह एडिटिंग जो है वो भी मानी चेंज कर देती है। मिसाल के तौर पे एक वो जो आइजनस्टाइन बड़ा मशहूर आदमी, उसने ये 3 फ्रेम्स लिए, एक चेहरा मुस्कुराता हुआ, उसके बाद सामने फ्राई अंडा, फिर वही चेहरा मुस्कुराता हुआ। तो ये एडिट किया उसने, मतलब चेहरा था, उसके बाद दरमियान में अंडा वो किया, इंसर्ट किया, उसके बाद फिर दोबारा स्माइलिंग फेस। तो इसका मतलब यह है कि बंदे को भूख लगी हुई है। हाँ। उसके बाद एडिट करके उस अंडे को निकाल के वहां पे फ्लावर रख दिए गए, स्माइलिंग फेस वही है। तो इसका मतलब है कि वो एडोर करता है गुलाबों को, रोजेस को। उसके बाद फिर आगे कॉफिन रख दिया वो निकाल के। तो उसका मतलब ये है कि बड़ी एक अजीबो गरीब हंसी है उसकी, कनिंग सी हंसी है कि मौत को देख के मुस्कुरा रहा है। मुस्कुरा रहे, कितना क्रीपी हो गया ये पूरा। जी बिल्कुल। तो ये मैजिक है एडिटिंग का। तो फिल्म बनती ही एडिटिंग के साथ है, साउंड की एडिटिंग और विजुअल्स की एडिटिंग। मिसाल के तौर पे सारा सेट ये बिल्कुल इसी तरह ही लगा हुआ है, सिर्फ तो रोशनी का रंग तब्दील कर दें, जिसको हम ब्लू कर दें, तो देखें फिर क्या होता है। एकदम से वो सूदिंग सा या थोड़ा Meaning ग्लूमी सा समा हो जाए। बिल्कुल। मीनिंग आर्ट का बुनियादी तौर पर मकसद होता है मानी की तरसील, कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग। ऐसे तो और हम साउंड भी पीछे चाहिए, बैकग्राउंड अगर हम चेंज कर दें। बिल्कुल, ये भी हम एग्जांपल देते हैं कि आपने ये दिखाना है कि बड़े गम का एक सीन है, सबको सफेद कपड़े पहनाए हुए हैं, लेकिन पीछे पिंक पैंथर का आप म्यूजिक लगा दें तो फिर देखिए कॉमेडी बन जाएगी। कॉमेडी बन जाएगी, मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं बुनियादी तौर पे, जिसको हम फ्रांसीसी में कहते हैं मीज ऑन सैन, यानी पुट ऑन द सीन। वो वेरिएबल्स जिसको मद्देनजर रख के हम फिल्म देखें तो हमें फिल्म की ज्यादा समझ आएगी और हम क्रिटिसिज्म भी उस पर बेहतर कर सकेंगे। एडिटिंग अच्छी हुई है कि नहीं, लाइट अच्छी थी कि नहीं, कैमरे के एंगल अच्छे थे कि नहीं, फ्रेम के अंदर क्या क्या चीजें थी, एक्स्ट्रा क्या चीजें थी जो जरूरी थी, फ्रेम के अंदर जो चीजें मौजूद थी उनका रंग क्या था। हर रंग का एक मतलब होता है। आप गम की अगर कोई शूट कर रहे हैं
तो उसमें जाहिर है चमकदार शॉकिंग पिंक नहीं पहना सकते नहीं कैरेक्टर बना को। हाँ। इसी तरह जो प्रॉप्स होते हैं उसका रंग बड़ा मैटर करता है, बिल्कुल। उसका चेक मैटर करता है, उसका डिजाइन मैटर करता है, उसके ऑब्जेक्ट्स का स्टाइल मैटर करता है। तो ये तमाम चीजें हम तकरीबन कुछ 6 महीने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ाते हैं। अच्छा, आई एम सो इंटरेस्टेड। आई थिंक मुझे जो है ना, मुझे भी मास्टर्स अगला इसी में करना जी हाँ, चाहिए। एक बड़ी अच्छी ठीक है? किताब है जेम्स मोनाको की, हाउ टू रीड अ फिल्म। हाउ टू रीड अ फिल्म, हम कहते हैं हाउ टू वॉच अ फिल्म, लेकिन ये हाउ टू रीड अ फिल्म, एक फिल्म को पढ़ा कैसे जाता है। बिल्कुल उसी तरह ही जैसे आप किसी नज्म को पढ़ते हैं, नज्म का सिंटैक्स होता है, नज्म की राइमेटिक स्कीम होती है, बिल्कुल इसी तरह ही फिल्म का एक रिदम होता है, उसकी एक पेस होती है, वो उसका आगाज होता है, वो प्रोग्रेस करता है, एक क्लाइमैक्स आता है, उसके बाद वो रिजॉल्व होता है, प्लॉट के पॉइंट्स आते हैं, हम उसको ग्राफ करते हैं, प्लॉट करते हैं, हम देखते हैं कि 3 कहानियां पैरेलल चल रही हैं, तो कहाँ पे आके उसका क्लाइमैक्स हुआ, उसको रिजॉल्व करके अगली कहानी पे जाना है। तो ये बाकायदा क्राफ्ट्समैनशिप का काम है, आर्ट भी है साथ साथ क्राफ्ट भी है ये तो है, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है एक नजर भी चाहिए और थोड़ा सा शऊर भी चाहिए इस चीज का जी, कि of आप course। देख सके कोई लेमैन जाके तो मूवी। अच्छा, और एक और चीज भी है, मैं ना इतनी मेहनत करूं किसी अच्छी मूवी पे कि अगर उसकी मुझे ऑलरेडी मुझे पता हो कि अच्छा इसकी स्क्रिप्ट जो है वो काबिल दीद है, ठीक है, क्या मतलब इसके अंदर कोई स्टोरी है, कोई कुछ है। अगर आप मुझे किसी, जो हम लोगों की आजकल बड़ी अफसोस की बात है, जो बिल्कुल कमर्शियल मूवीज बन रही हैं, इसका ना सर है ना पैर है, जिसमें 3-4 उन्होंने सॉन्ग्स डाले हुए हैं और वो मशहूर हो जाते हैं और कोई स्टोरी नहीं होती, उस पर बैठ के मैं क्यों इतनी मेहनत करूं? हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। देखिए ना, आमतौर पे जो फिल्म क्रिटिक है पाकिस्तान में, उसका आप देखिए तकरीबन 98% लोग सिर्फ स्टोरी को डिस्कस करते हैं, वो चाहे कमर्शियल हो चाहे आर्ट हो। पाकिस्तान में भी पिछले साल फिल्म बनी मूर, जी हाँ, वो देखने वाली फिल्म थी। ये वो रेलवे वाली हाँ, देखिए वो जो प्रोटैगनिस्ट है, उसको रेलवे का सिस्टम को प्रोटैगनिस्ट एक हीरो के तौर पे या हीरोइन के तौर पे पेश किया गया, और ना कोई उसमें आइटम सॉन्ग है, ना कोई आपको एंगेज करने के लिए कुछ मिर्च मसाला नहीं है, लेकिन वो एक बहुत पावरफुल फिल्म थी। और जामी भाई को हम मुबारकबाद भी देते हैं इस बात पे कि उन्होंने कितनी अच्छी फिल्म बनाई। तो पाकिस्तान में कितनी अच्छी फिल्में बनाने का पोटेंशियल है। इसी तरह दुख्तर थी, लेकिन दुख्तर में ये था कि फ्रेम्स बहुत खूबसूरत, एक्टिंग बहुत अच्छी, लेकिन वो स्टोरी ग्रिपिंग नहीं थी। जी, यही वो तो कहीं बिल्कुल ऐसे लग रहा था अनफिनिश्ड थी, मतलब जब वो खत्म हुई है मूवी तो सारे कहते हैं हाँ, बस। सुंदर, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि बाकायदा ये एक साइंस के तौर पे इस पे मेहनत की जाती है कि फिल्म के पहले 5 मिनट मैटर करते हैं। पहले 5 मिनट के थर्स्ट से देखने वाला कम से कम 45 मिनट का फैसला करता है कि आगे 40-45 मिनट देखनी है कि नहीं देखनी। सो आप जितनी भी कामयाब फिल्में हिंदुस्तान की हों, हॉलीवुड की हों या पाकिस्तान की, आप देखेंगे पहले 5 मिनट में कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसको अरूज दिखा दिया जाता है, उसका बुराई और अच्छाई की लड़ाई का क्लाइमैक्स आ जाता है पहले 5 मिनट में ही, उसके बाद कहानी ओपन होती है और कैप्चर उधर किया जाता है। जी बिल्कुल। तो ये पहले यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद असल डायरेक्टर का, स्क्रिप्ट राइटर का, स्क्रीन प्ले राइटर का इम्तिहान आता है, जहाँ पे प्रोग्रेशन का फेज आता है, दरमियान के 90 मिनट्स जो है वो कैसे सस्टेन करना है, क्योंकि वहाँ पे लोग जमाइयाँ लेते हैं, चाय मंगवाते हैं, कॉफी मंगवाते हैं, बातें करना शुरू करते हैं, आजकल स्मार्टफोन यूज करना शुरू करते हैं फिल्म देखने के दौरान में। तो वो असल टेस्ट तो वो है। उसके बाद देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पिछले दिनों आप कैसे करते हैं? जी, ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले दिनों एक फिल्म आई हमारे हमसाया मुल्क की, मुझे नहीं पता यहाँ हम उसका नाम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, लेकिन और वो सुपरस्टार की नहीं ले सकते हैं, ऊपर कोई अभी बता देंगे। हाँ, जी, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। जी बिल्कुल। तो एक सुपरस्टार ले सकते हैं। फैन फिल्म आई शाहरुख खान की। अब शाहरुख खान मेरा, आपका, हमसे पहले वाली जनरेशन का और बाद वाली जनरेशन का सुपरस्टार है। बिल्कुल, हम उसको शौक से जाके देखते हैं और बार बार देखते हैं। आप यकीन करें, जब दिल वाले फिल्म आई तो मैंने देखा कि जैसे ही शाहरुख खान की शक्ल आती थी, पीछे लड़कियों की कतारें चीखें मार के खड़ी हो जाती थी। तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया। ठीक है। लेकिन फैंडम एक होता है ना, फैन का एक अपना एक होता है। तो अच्छा, जब उसकी फिल्म फैन आई, सारी फिल्म आप देखें, आधी फिल्म जब उन्होंने इंटरमिशन किया, उसमें भी मेहनत है कि कहाँ इंटरमिशन करना है ताकि लोगों को इंतजार रहे कि यार। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो अच्छा, जब वो फिल्म अच्छी तरह चलती रही, आखिरी जो 10 मिनट हैं उस पर उन्होंने मेहनत नहीं की। लोग कहते हैं मैंने 500 रुपया खर्च किया है तो मुझे हैप्पी एंडिंग चाहिए भाई, मुझे ऐसी एंडिंग चाहिए। ठीक है, आप जितना मर्जी मुझे लेसन दें, सबक दें, मॉरल जो है ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी आप मुझे जो मर्जी समझाते रहे, लेकिन मुझे स्माइलिंग फेस के साथ वापस जाना है, मरा हुआ बंदा नहीं चाहिए। तो वो उस फिल्म के फ्लॉप होने का, यानी उसको मैं एक्लीज हील कहता हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं देख के आया तो मैंने आके लिखा भी यही कि जो एंड है, दैट माइट prove to be the Achilles heel of this film. Yeah, I want to discuss this further. इस पे हम बात करते, टाइम हो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आइए और इंटरेस्टिंग बात जो है हम जारी करते हैं।
महकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हम जो है मूवीज़ के क्रिटिसिज्म में चले गए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम इस पे आगे भी बात ज़रूर करेंगे। और अभी हमारी जो ब्रेक में गुफ्तगू हो रही थी वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, उसमें हम ज़रा खुल के बात कर सकते हैं ना हर मूवी, हर डायरेक्टर के बारे में। शेर व शायरी जो है, मैं कहूँगी आपका ज़्यादा रुझान उससे है, और हम नए एज के जो शायर हैं उस पर भी बात करेंगे कि वो कैसे मुख्तलिफ है पिछले एज से। हमारा जो यहाँ पे छोटे भाई बैठे हैं जिन्होंने इतनी अच्छी तिलावत से जो है आज हमारा शो स्टार्ट किया, ये भी हमें शेर सुना सकते हैं, ऐसा ही है? जी है, सब आता है तुम्हें, है ना? सुनाए जरा। मसते शफकत करम ने हर बार संभाला है मुझे, ना मुझे गिरने दिया ना लोगों ने तमाशा देखा। वाह क्या बात है भाई। और क्या आपने क्या अदायगी थी इस शेर की कि शेर व शायरी में है इंटरेस्ट है? जी। अच्छा, तो और भी आते होंगे फिर? जी आते हैं पढ़ते रहते हो ये भी? जी। तो ये इतने अच्छे अच्छे शौक जो है सारे किधर से आए हैं? बस क्योंकि मेरे जो परदादा थे वो भी एक शायर थे, अच्छा, ये उन्हीं का ही है। ये उन्हीं का ही है। जबरदस्त, क्या बात है भाई, बहुत खूब बहुत खूब। ये आपके सामने जो है ये उस्ताद भी बैठे हैं, कैसा पढ़ा इन्होंने? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। दूसरे मिसरे में गालिबन एक लफ्ज आपने मिस किया जो मुझे महसूस हुआ, शायद कहीं और बीच में आना चाहिए था, लेकिन चूंकि बहुत ही यंग है बहुत, तो इतना भी काफी है कि याद रखा हुआ है, और वो क्या अदायगी बात है, बहुत क्या अच्छी बात है। मतलब मेरे मुकाबले में तो आप क्या ही बातें हैं। मुझे लगता है मुझे तो एक भी हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, है ना? बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। ये पूरा जो है मुझे याद है, जो मुझे लगता है वो लेकिन अरमान में नून गुना नहीं है। अरमान, देखा अरमान। वरना उसके अलावा मुझे याद है यहाँ पर हमारे पास कॉमेडियंस आए थे और हम बात करें तो सब यहाँ पे शेर व शायरी कर रहे हैं, उसमें मज़ाहिया शेर भी है, वो भी है। जब मेरी बारी आई तो मैंने आगे से उन्हें एक ऐड चलता था, उसका पूरा शेर जो है वो सुना दी, और सब मुझे देख कहते ये क्या था, मुझे यही वाली शेर व शायरी आती है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आई एम वेरी लकी, मेरी ये जो जॉब है ये दुनिया की सबसे बेहतरीन जॉब है, क्योंकि एक तो मैं इतने अच्छे अच्छे लोगों से, इतने अजीम लोगों से, इतनी शख्सियात यहाँ पर आती है, उनसे मिलती हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे, और बड़ी इंस्पिरेशन भी है। छोटे छोटे बच्चों में भी जो है इंस्पिरेशन नजर आती है, तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मैं बात करना चाहूँगी, थोड़ी सी क्रूड सी बात है, लेकिन कुछ इस तरह के प्रोफेशंस हैं हमारे, एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो आर्ट्स का प्रोफेशन है इसको हम एज अ प्रॉपर प्रोफेशन नहीं कंसिडर करते जी, कि बिल्कुल। जब आप बात भी करते हैं, रिश्तों की भी जब बात होती है, अच्छा लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, तो डॉक्टर, इंजीनियर या इस तरह की बातें तो फौरन समझ आ जाती हैं। लेकिन अगर आप कहें अच्छा एक्टर है, इवन एक्टर्स कि उस दिन कोई सेलिब्रिटी की मैं बात सुन रही थी, बड़ी फनी बात की उन्होंने, कहते कि मुझसे किसी ने पूछा कि आपके मियाँ क्या करते हैं, कहते मैंने उन्हें कहा वो एक्टर है, कहते नहीं लेकिन करते क्या है? तो कहती मैंने कहा नहीं वो एक्टर है, फुल टाइम जॉब है भाई एक्टिंग करना भी। तो मतलब ये समझ तो क्या शेर व शायरी में भी ऐसा ही है कि शायर बिल्कुल के ऐसे लिए ही, बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो हमें फैमिली से मिलती है, फिर मुआशरे से मिलती है। और बिल्कुल इसके मुनीर नियाजी साहब थे जो सिर्फ अपने कलम की वजह से कमा के खा सकते थे, खाते थे, अदरवाइज तो आप देखें जितने भी अच्छे शुअरा हैं उनको कुछ ना कुछ साथ करना पड़ता है, कोई बिजनेस, कोई जॉब, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल, हम मंटो की ही अभी बात कर रहे थे, उसमें भी वो पूरी लाइफ की राइटिंग की स्ट्रगल है। बिल्कुल। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके बावजूद, जैसे वो मियां मोहम्मद बख्श साहब की एक शेर का जो मफहूम है वो ये है कि शायर और शमा, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों रात को जलते हैं, दोनों के सर पे आग लगती है और दोनों रोशनी देते हैं मुआशरे क्या को। बात है, कितनी खूब तो बात। ये किसी ना किसी को तो जलना पड़ता है। बिल्कुल, सब ने तो उस रेस में नहीं जाना ना कि माल इकट्ठा करें, बड़ी गाड़ी लें और बड़ा बंगला बनाएं और मालो दौलत की बुनियाद पे लोगों पे रोब डालें। सब ने तो उस रेस पे नहीं जाना। ऐसा ही ये कहीं ना कहीं आपको कोई एक ना बैलेंस कोई, तो रखना है आपको। बिल्कुल, बैलेंस जिंदगी में, रखना। मुआशरे में भी आई थिंक सो बैलेंस इन्हीं लोगों से आता है। देखें, जब ये फैसला कर लिया ना ज़ाती तौर पे मैंने कि मुझे अब बाकी कोई और काम नहीं करना, जैसे आपने शुरू में फरमाया कि वो कंप्यूटर साइंस का मेरा एक बाकायदा करियर था, बिल्कुल, और बहुत अच्छा करियर था, और मैंने और उस बड़ा वक्त- लंबा करियर था। जी बिल्कुल, और डेनिश कंपनी थी एक, और उसके साथ मैं यहाँ पाकिस्तान में काम करता था, तो और बड़े अच्छे लेवल पे काम किया करता था। तो लेकिन जब
जब ये फैसला कर लिया कि अब जिंदगी शायरी के लिए वक्फ कर देनी है तो उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मुझे कभी कोई रिपेंटेंस नहीं हुई, कोई रिग्रेट नहीं है इस बात पे कि मैंने ये फैसला क्यों किया। क्योंकि बात ये है कि बहरहाल इस मुआशरे में किसी ना किसी ने तो ये फैसला करना है ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी की कीमत पे, अपने करियर की कीमत पे, वो जो कहते हैं ना परवरिश है लोहो कलम करना, मैंने लोहो कलम की परवरिश तो करनी है ना। तो फिर ठीक है, अल्लाह ताला जिसने पैदा किया है बाकी इसबाब भी लगाता जाएगा और मैं अपनी पूरी नीयत, खुशनीयती से, खुलूस से ये काम करता रहूं। जो अल्लाह की अता है उसके साथ इंसाफ ये है कि मैं उसको लिखूं और दोस्तों तक या लोगों तक पहुंचाऊं। बिल्कुल ऐसा, ये बहुत आपने अच्छी बात की। और एक और बात इसमें ये है कि ये काम हर कोई नहीं कर सकता। ये ऐसी चीज नहीं है कि आपने सीख ली और फिर आप इसमें, आप सीख तो सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता आप उतना अरूज पे जा सकते हैं इस प्रोफेशन में जितना कि जिसकी नेचुरल इंक्लिनेशन होती है। बिल्कुल, फारसी में कहते हैं कि ई सादत बजोर बाजू नीस्त था न बख्शद खुदाए बख्शिंदा, कि ये जो काम करते हैं आप इससे जोर बाजू से नहीं आता, ये खुदा की अता है, ये खुदा की अता है। और फिर अगर आप ये ना करें, अगर आपके अंदर ये टैलेंट है और आप जो है किसी डे नाइट जॉब में लग जाएं तो जाया कितना ये नुकसान। ये कुफरान नेमत है। देखें, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उसका हिसाब लेना है। हाँ। अल्लाह ने अगर आपको अच्छा देखने वाली आंख दी है तो इस आंख ने क़यामत वाले दिन आप वो, हम जानते हैं ना कि आंख भी बोलेगी कि मेरा ये इस्तेमाल किया, कान भी बोलेंगे। हाँ। तो अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उसका हिसाब लेना है। जिसको शायरी की नेमत अता की उसका भी तो हिसाब लेना है ना कि तुमने इस नेमत के साथ क्या किया, मुआशरे में बिगाड़ पैदा किया या मुआशरे को संवारा, लोगों की सिर्फ जमालियात की तस्कीन की या लोगों के कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए भी कोई काम किया। तो अल्लामा साहब, अल्लामा इकबाल ये कहते थे कि शायरी हमवार से पैगम्बरी शेर रा मकसूद अगर आदम गरीस्त, कि अगर शायरी का मकसद आदमगरी करना है, इंसानों को बेहतर इंसान बनाना है, तो ये वही काम है जो पैगंबर किया करते हैं और हम उनकी विरासत लेके चल रहे हैं। क्या बात है, क्या खूब बात की आपने, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर कोई जैसे ये बच्चा है या कोई भी जो है जिसमें थोड़ा सा है एक शायरी की तरफ जो है स्पार्क है, तो आप ऐसे कौन से बुक्स हैं जो रेकमेंड करेंगे उन्हें कि वो? देखिए, ग्रेट मास्टर्स को तो हमेशा ही पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ जैसे अभी हम ब्रेक में माहे मीर की बात कर रहे थे, तो मीर के दीवान हैं, उनको पढ़ना चाहिए। अब तो कुलियात मीर या उनका इंतखाब भी छप चुका कोई एज वो है कि आप अगर 10 साल से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो इसमें आपने ऐसी शायरी पढ़ी जो समझ भी आए। और मुझे हमेशा लगता है कि सबसे बड़ा जो डिस्करेजमेंट होती है ना, वो ये होती है कि आपको किसी चीज़ का बहुत शौक हो और आप अपने लेवल से इतनी ऊंची चीज़ उठा लें कि जब आपको समझ भी नहीं आती कुछ नहीं, तो डिस्करेज होकर छोड़ देते हो। वैसे ये भी आप आसान स्टेप से आगे जाओ कि आपका इंटरेस्ट भी बिल्ड होता रहे साथ साथ। हाँ, ये असल में मैं अपने लिए पूछ रही हूं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जीनियस और एक होते हैं बड़े मैकेनिकल अंदाज में जिंदगी गुजारने वाले। जीनियस की तारीफ सादा तरीन यही की जा सकती है कि वो एक बेकाबू सांड है जो खेत में घुस जाए तो गन्ने तबाह कर देता है। तो वो कहीं से भी 8 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में कोई भी किताब उठा के पढ़ना शुरू कर देगा, समझ में नहीं आएगी तो 9 साल की उम्र में दोबारा उठा लेगा, 11 साल की उम्र में दोबारा उठा लेगा, टकरे मारता रहेगा तावक्त ये कि समझ में आना शुरू हो जाए। तो इस तरह के बेशुमार लोग। अभी एक किताब आई है पिछले दिनों, मेरा मुताला, एक बड़ी अच्छी किताब है। उसमें पाकिस्तान के जो बड़े लिखारी हैं उन्होंने अपने अपने मुताले शेयर किए हैं कि मैंने ये किताब पढ़ी, फिर ये पढ़ी, फिर ये पढ़ी। उसमें जाहिदा हिना जो हमारी राइटर हैं, जो जॉन एलिया साहब की मिसेस भी थी, उन्होंने अपना जो जिंदगी का सफर बताया है वो 7 साल। अच्छा, उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन उन्होंने प्रॉपरली जो होती है ना, स्कूलिंग नहीं है। अच्छा। घर में बैठ के 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में जो किताबें पढ़ी हैं वो हैरान कुन। अच्छा। आप हैरान होंगे कि वो क्या क्या चीजें पढ़ रही थी, कौन कौन से दीवान पढ़ रही थी, अंग्रेजी भी, उर्दू भी और आलमी अदब भी पढ़ रही थी। तो ये तो घर से मतलब होता है आपके। लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम आके आपको आपकी आसानी के लिए कुछ किताबों के ऐसे नाम बता देंगे जो कि आपके, अगर आप बच्चे जो हैं वो पढ़ना चाहते हैं, आप खुद स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उससे स्टार्ट कीजिए और आपका इंशाल्लाह ये इंटरेस्ट आगे भी जाएगा। तो छोटी सी ब्रेक लीजिए, उसके बाद वापस आते हैं। टैलेंटेड बच्चे इस शो में आए हैं, बड़ी खुशी हो रही है मुझे इन सबको यहाँ पर देख के। और मैं कहूँगी बड़े खुशकिस्मत पेरेंट्स हैं इनके कि ये जो है इस राह को इन्होंने पकड़ा है और उसको आगे परसू भी कर रहे हैं। शेख मोहम्मद समी नासिर और शेख मोहम्मद त्वाहा नासिर, दोनों भाई हैं यहाँ पे बहुत प्यारे से, और ये बहुत ही खूबसूरती से अस्माइल हुस्ना जो है वो हमें यहाँ पे पढ़कर सुनाएंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहा वाली है, मुताल है, बर है, तव्वाब है, मुंतकिम है, अफू है, रऊफ है, मालिकुल मुल्क है, शुल जलाल वल इकराम है, मुक्सिद है, जामी है, गनी है, मुगनी है, माने है, ज़ार है, नाफे है, नूर है, हादी है, बदी है, बाकी है, वारिस है, रशीद है, सबूर है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत प्यारा पढ़ाया आपने, बहुत ज़्यादा प्यारा। मैं आज बहुत खुश हूँ। हमारे पास जो है, मैं जैसे कहती हूँ, छोटे बच्चे आते हैं तो मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स भी बहुत खुशकिस्मत है कि उन्होंने ये जो है राह पकड़ी है। हमारे पास एक और यहाँ पर नात ख्वां भी हैं, मोहम्मद फैज़ान आबिद, जो कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आज का जो हमारा शो है वो रैप करेंगे हम इनकी एक खूबसूरत नात से। मैं चाहूँगी आपकी किताबें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो इसके बारे में अगर आप हमें कुछ बता भी दें और अगर इसमें से कुछ पढ़ के भी सुना दें। दो शायरी की किताबें हैं, एक्चुअली तीन हैं, एक सोल्ड आउट, अच्छा, इसलिए मैं ला नहीं मेरे सका। पास है, लेकिन मेरे पास दो। अच्छा, वो एक नहीं आई है। जी, वो पहले वाली है। ठीक है। तो आपने और दो नसर की हैं किताबें, ठीक है। ये मज़ामीन की है। तो मैं आपको, आपने फरमाया कि कुछ पढ़ के सुना दूं। जरूर। इतना अच्छा ये बच्चे पढ़ रहे थे, तो जैसे अल्लाह ताला की जल्ला शानहू कहते हैं, जो जलाल था वो इनकी आवाज़ में और इनके मूड्स में भी जो है ना वो झलक रहा था, बड़ा रिदम के साथ पढ़ रहे थे। और मैं उसी कॉन्टिन्यूशन में एक नात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। प्लीज जी। ध्यान रखना है एहतराम का भी, ध्यान रखना है एहतराम का भी, जिक्र करना है इन्हदाम का भी। कज कुलाहों को खास से मतलब, कज कुलाहों को खास से मतलब, आपको है ख्याल आम का भी। कज कुलाहों को खास से मतलब, आपको है ख्याल आम का भी। सुबह भी रोशनी से खाली है, सुबह भी रोशनी से खाली है, रंग गहरा हुआ है शाम का भी। सुबह भी रोशनी से खाली है, रंग गहरा हुआ है शाम का भी। झेल कर बेजवाब फरियादें, सांस रुकने लगा कलाम का भी। और तेरे दिन किस तरह फिरे अहमद, तेरे दिन किस तरह फिरे अहमद, तूने रखा ना पास नाम का भी। तेरे दिन किस तरह फिरे अहमद, तूने रखा ना पास नाम का भी। ध्यान रखना है एहतराम का भी, जिक्र करना है इन्हदाम का भी। क्या बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत खूब, बहुत खूब। वक्त हमारा जो है शो का कम रह गया है। मैं चाहूँगी कि कारी गुलजार हसनैन, अगर आप हमें कुछ सुना दें शो ख़त्म होने से पहले। तिलावत। तिलावत जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र
जज़ाकल्लाह। टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है हमारे शो का, तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। आप सब के लिए, आप बच्चों के लिए मेरी बहुत दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में कामयाब करे, आपको बहुत आगे लेके जाए। और एक दिन आप जो है यहाँ पर आए, मैं आपसे पूछूं कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप सब? ऐसा ही है, आगे जाके सिखानी भी है ना। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर तशरीफ लाए। आपके साथ हमेशा गुफ्तगू करने में बहुत मज़ा आता है। बड़ी अच्छी हमारी जो है टॉपिक्स पे होती है, आपको दावत देते रहेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। महकती मॉर्निंग, महके हर पल जिंदगी। आज का शो हम रैप करते हैं आपकी एक नात से। मैं के बे वक़्तो बेमाया हो, मैं के बेवक़्तो बेमाया हो, आका तेरे कदमों में चला आया हूँ, तेरी चौखट पे चला आया हूँ, चंद पयों तेरी गुरबत में कटे